आयुर्वेद भारत की एक बहुत पुरानी मेडिसिन सिस्टम है। यह एक होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है जो हजारों सालों से प्रचलित है। इसका मतलब होता है लाइफ साइंस, यानी जीवन का विज्ञान। यह केवल बीमारियों का इलाज नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। सदियों से आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह प्राचीन ज्ञान हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की शिक्षा देता है। यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देता है। आयुर्वेदिक उपचार में प्राकृतिक जड़ी बूटियों और औषधियों का उपयोग होता है। आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा को इंटरकनेक्टेड मानता है। यह मानता है कि इन तीनों का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद बैलेंस बनाए रखने पर जोर देता है। यह बैलेंस 3 दोषों, वात, पित्त और कफ के संतुलन पर निर्भर करता है। यह संतुलन कई तरीकों से हासिल किया जाता है। इनमें शामिल हैं मसाज थेरेपी, योगा और मेडिटेशन। इनमें शामिल हैं डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हर्बल रेमेडीज और डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स। आयुर्वेदिक आहार में ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का महत्व है। आयुर्वेद की स्थायी विरासत इसकी इफेक्टिवनेस में निहित है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। इसने पीढ़ियों से राहत और तंदुरुस्ती प्रदान की है। आज भी आयुर्वेदिक उपचार आधुनिक जीवन शैली में प्रासंगिक हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। मूल रूप से आयुर्वेद बैलेंस अचीव करने में विश्वास करता है। यह प्राचीन चिकित्सा प्रणाली शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने पर जोर देती है। यह बैलेंस 3 वाइटल एनर्जीज के बीच होता है, जिन्हें दोष कहा जाता है। ये दोष हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये दोष हैं वात, पित्त और कफ। वात दोष गति और संचार को नियंत्रित करता है, पित्त दोष पाचन और चयापचय को, और कफ दोष संरचना और स्थिरता को। हर दोष अलग अलग फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। उदाहरण के लिए वात दोष वाले लोग अक्सर पतले और ऊर्जावान होते हैं, जबकि पित्त दोष वाले लोग तीव्र और बुद्धिमान होते हैं। आयुर्वेद सिखाता है कि हर व्यक्ति में इन दोषों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति की प्रकृति को निर्धारित करता है। इस कॉम्बिनेशन को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सक व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना तैयार करते हैं। इन दोषों में असंतुलन से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि वात दोष में असंतुलन से चिंता और अनिद्रा हो सकती है। पित्त दोष में असंतुलन से जलन और अल्सर हो सकते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के माध्यम से इस संतुलन को बहाल करना है। यह उपचार आहार, हर्बल दवाओं, योग और ध्यान के माध्यम से किया जाता है। ये ट्रीटमेंट्स किसी व्यक्ति की प्रकृति और असंतुलन के हिसाब से बनाए जाते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है जो व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में आयुर्वेद में रुचि बढ़ी है। मॉडर्न साइंस अब उन बातों को वैलिडेट करने लगी है जो आयुर्वेद सदियों से जानता आ रहा है। साइंटिफिक स्टडीज से आयुर्वेदिक हर्ब्स और ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस की पुष्टि हो रही है। उदाहरण के लिए हल्दी, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक प्रमुख सामग्री है, में पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। मॉडर्न साइंस द्वारा इस वैलिडेशन ने आयुर्वेद को इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे आगे ला दिया है। आयुर्वेदिक रिसर्च और उपचारों में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की इफेक्टिवनेस का अध्ययन करने के लिए आधुनिक रिसर्च मेथोडोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है। पुरानी बीमारियों के इलाज में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की क्षमता पर अध्ययन किए जा रहे हैं। इन बीमारियों में डायबिटीज, अर्थराइटिस और कैंसर शामिल हैं। नई और बेहतर आयुर्वेदिक दवाएं विकसित की जा रही हैं। ये दवाएं अधिक पोटेंट हैं और इनके साइड इफेक्ट्स कम हैं। यह रिसर्च आयुर्वेदिक उपचारों को स्टैंडर्डाइज करने और उन्हें और अधिक एक्सेसिबल बनाने में मदद कर रहा है। सेक्शन 5, जड़ी बूटियों की शक्ति, प्रकृति की फार्मेसी को फिर से खोजना। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अतीत की ओर ले जाता है, जहां जड़ी बूटियों का उपयोग हमारे पूर्वजों द्वारा स्वास्थ्य और उपचार के लिए किया जाता था। आयुर्वेद उपचार के लिए जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर बहुत जोर देता है।
ये प्राचीन चिकित्सा प्रणाली हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति के उपहारों का उपयोग करके हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में विभिन्न बीमारियों के लिए हजारों जड़ी बूटियों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में न केवल जड़ी बूटियों के नाम और उनके उपयोग का वर्णन है, बल्कि उनके गुण और प्रभावों का भी विस्तृत विवरण है। मॉडर्न साइंस अब इन जड़ी बूटियों की थेरेप्यूटिक पोटेंशियल को पहचान रही है। वैज्ञानिक अब इन प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से प्रमाणित कर रहे हैं, जिससे हमें इन जड़ी बूटियों के लाभों को और गहराई से समझने का मौका मिल रहा है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए जानी जाती है। यह जड़ी बूटी न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है, बल्कि शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को भी बढ़ाती है। इसी तरह ब्राह्मी एक और पोटेंट हर्ब अपनी मेमोरी एनहांसिंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है। यह जड़ी बूटी मस्तिष्क के कार्य को सुधारने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे हमारी मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। ये खोजें आधुनिक चिकित्सा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की विशाल क्षमता को उजागर करती है। इन जड़ी बूटियों के उपयोग से हम न केवल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, बल्कि अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का यह संगम हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर ले जा सकता है। सेक्शन 6 आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य। आयुर्वेद मन और शरीर के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानता है। यह मानसिक तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए कई तरह के टेक्निक्स प्रदान करता है। इनमें योग, ध्यान और सांस लेने के व्यायाम शामिल हैं। ये प्रैक्टिसेस तनाव को कम करने, नींद में सुधार और संपूर्ण इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं। आयुर्वेदिक काउंसलिंग, जो आयुर्वेद में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है, भावनाओं को मैनेज करने, रिश्तों में सुधार और जीवन में एक पर्पस की भावना प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। सेक्शन 7 जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेदिक तरीका। आयुर्वेद केवल बीमारियों के इलाज से कहीं आगे जाता है, यह उन्हें रोकने पर जोर देता है। यह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर स्वस्थ जीवन शैली जीने के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें संतुलित आहार बनाए रखना, नियमित व्यायाम और उचित नींद लेना शामिल है। आयुर्वेद माइंडफुल ईटिंग पर जोर देता है, व्यक्तियों को अपने भोजन पर ध्यान देने और अपने दोष के प्रकार के अनुसार खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बीमारियों को रोकने और लंबी उम्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 8 आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में एकीकृत करना। आयुर्वेद को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में एकीकृत करने का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। कई अस्पताल और क्लिनिक अब कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार भी दे रहे हैं। यह इंटीग्रेटिव अप्रोच मरीजों को दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का लाभ प्रदान करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक होलिस्टिक केयर प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अधिक व्यापक और रोगी केंद्रित दृष्टिकोण का नेतृत्व कर रहा है। सेक्शन 9 आयुर्वेद का भविष्य, एक वैश्विक दृष्टिकोण। आयुर्वेद का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। बढ़ते वैज्ञानिक वैलिडेशन और बढ़ती वैश्विक स्वीकृति के साथ आयुर्वेद वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अधिक शोध किए जा रहे हैं और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को विभिन्न स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती उत्पादों में शामिल किया जा रहा है। जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण तलाश रहे हैं, आयुर्वेद इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सेक्शन 10 निष्कर्ष, स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद को अपनाना। आयुर्वेद जीवन का प्राचीन भारतीय विज्ञान, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक समग्र और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। अपने समय सिद्ध ज्ञान और बढ़ते वैज्ञानिक वैलिडेशन के साथ आयुर्वेद चिकित्सा की एक मूल्यवान प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाकर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने और इष्टतम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।